शेयर्स हैं ना बाजार में अपने छटा वो बिखेर रहे हैं। चाहे कोल इंडिया हो, बीपीसीएल हो, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, ये तमाम शेयर आज चल रहे हैं। एफएनओ में भी जलवा है पूरा। अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सर आपसे खैर हम ट्रेडिंग कॉल्स तो नहीं लेंगे, लेकिन आपसे कॉल्स ज़रूर लेंगे फंडामेंटल, थोड़ा सा लंबा अगर किसी को रखना हो 6 महीने साल भर। आपकी फोकस लिस्ट में कौन से शेयर है अविनाश जी? आप शेयर कर दीजिए, दर्शक आपका वेट कर रहे हैं। अभिषेक, एक कंपनी जो स्टील स्पेशलिटी स्टील में काम करती है और जो भारत फौज से कनेक्टेड है, कंपनी का नाम है कल्याणी स्टील। देखिए, इस कंपनी के जो नतीजे आ गए हैं, मैं देख रहा था, बहुत ही बढ़िया नंबर आ गए। करीबन 68% इबिटा बढ़ा है, करीबन 95 करोड़ का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिसंबर क्वार्टर का करीबन 56 करोड़ आया, जो पिछले साल 35 करोड़ था। अभी इस कंपनी के बैकग्राउंड में बता दूं कि ये कंपनी बाबा कल्याणी ग्रुप की कंपनी है। ज्यादातर ये जो स्पेशलिटी स्टील बनाते हैं, ये भारत फौज को जाता है और भारत फौज डिफेंस को केटर करता है। कमर्शियल व्हीकल्स में, यूएस मार्केट्स में जो एक्सल बीम होता है, वहां पे जाता है। तो इनके लिए डिमांड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भारत फौज जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है, इनकी ज्यादातर 60-70% खपत भारत फौज से आती है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस कंपनी को रीरेट होने में टाइम नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी स्पेशलिटी स्टील कंपनी है जो 600 करोड़ की कैश और इन्वेस्टमेंट्स रखती है। मुश्किल से 200 करोड़ की कर्जा है। तो बेसिकली नेट डेट की बात करें तो काफी कैश बैलेंस शीट पे अभी भी है। और सबसे बड़ी बात, 22 करोड़ रुपए इस साल हमको लग रहा है कि 59-60 रुपए की अर्निंग आएगी। तो उस हिसाब से अभी कुछ 670 का भाव चल रहा है। मुझे लगता है कि करीबन 750 का एक टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल है, क्योंकि इक्विटी भी छोटी है, अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। तो ये एक अच्छा विकल्प रहेगा मेरे ख्याल से अगले 6-12 महीने के लिए, क्योंकि इसमें डेफिनेटली रन रेट अच्छा है और मुझे लगता है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। दूसरा स्टॉक जो आपके चैनल पे मैंने बार बार कहा है, कल अनंतराज के रिजल्ट्स है, मुझे लगता है बहुत ही दमदार नंबर आने की पॉसिबिलिटी है। क्लियरली हमको लग रहा है कि इस साल कम से कम जो प्रॉफिट आएगा वो करीबन 225-230 करोड़ आएगा, जो पिछले साल 150 करोड़ था। दिसंबर क्वार्टर फेस्टिव क्वार्टर था, काफी अच्छी इन्वेंट्री बिकी हुई है। और प्लस डेटा सेंटर का बिजनेस स्केल अप हो रहा है। डेटा सेंटर का बिजनेस हमको लग रहा है अगले साल मोर देन 100 करोड़ टॉप लाइन जनरेट करेगा। तो अगले साल 350 करोड़ का प्रॉफिट कंफर्टेबली आना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 375-385 का हमारा जो पहले टारगेट है, हम अभी भी बरकरार रखेंगे। प्राइस करीबन 328 है, बट डेफिनेटली रिजल्ट्स के पहले अगर किसी को चाहिए या थोड़ा सा मीडियम टर्म प्ले करना है, तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता नहीं, तो बढ़िया स्टॉक, मतलब फंडामेंटली मजबूत है और आगे को लेकर जो बिजनेस का पोटेंशियल है वो ह्यूज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो नेरोलैक के नतीजे आ गए हैं और आय 5% बढ़ी है, 1919 करोड़ रुपए सालाना आधार पर। देखना होगा कि मार्जिन किस तरह के आते हैं और प्रॉफिट कैसे रिपोर्ट करती है कंपनी। वैसे पेंट कंपनीज के लिए एक चीज़ अच्छी ये रही कि क्रूड एक रेंज में ही रहा है। एक बार हमने देखा था कि $97 तक गया था, फिर वहाँ से नीचे आया, लेकिन अब 80, 85, 75 से लेकर 85 एक रेंज है $10 की, उसकी बीच में ही कारोबार कर रहा है। और ये ठीक भी है कि स्टेबल रहे क्रूड, और क्रूड का फैक्टर इन कंपनीज के लिए अच्छा होता है। मुनाफे में 40% का जंप है, ये एक बढ़िया नंबर रिपोर्ट किया है नेरोलैक ने। इस पर एक काम करते हैं, अविनाश जी से राय लेते हैं। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। शुरुआत जरा आप नेरोलैक से कर लीजिए, फिर और पोर्टफोलियो में आपसे रंग भरवाएंगे। बताइए क्या करना चाहिए नेरोलैक के निवेशकों को। है। मेरे ख्याल से अभिषेक, देखिए, नेरोलैक जो कंपनी है, बेसिकली इंडस्ट्रियल पेंट्स, ज्यादातर ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए बहुत बड़ा प्लेयर है। और सबसे बड़ी बात, जो पॉजिटिव बात है, कि ये कि क्रूड के प्राइसेस कम होने के कारण इसमें डेफिनेटली मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए अच्छी स्कोप है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि क्रूड के प्राइसेस अगर सॉफ्ट रहते हैं, तो इस स्टॉक में और भी री रेटिंग और तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार का डिमांड अभी टू व्हीलर से आ रहा है, फोर व्हीलर्स, पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल से आ रहा है, ऑटो सेक्टर में इनके लिए बहुत बड़ा डोमिनेंट मार्केट शेयर है। प्लस काफी हद तक अच्छे नए प्रोडक्ट्स भी ये लॉन्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि देखिए, रेजिडेंशियल में भी इनका काफी बड़ा एक्सपोजर है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर दबा रहता है, तो प्राइसेस इनके लिए मेरे ख्याल से मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा स्कोप रहेगा। कम से कम 100-150 पॉइंट का मार्जिन इंप्रूवमेंट मुझे लग रहा है कि अगले साल होपफुली अगर क्रूड इसी लेवल पे रहता है, तो डेफिनेटली इनको फायदा होगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करे। शेयर में सस्ता नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये री रेटिंग बड़ा ट्रिगर है, और अगर ये चलता रहा, तो मेरे ख्याल से आने वाले साल में अच्छा री रेटिंग यहाँ से भी आपको मिल सकता री रेटिंग वाला कैंडिडेट है और मार्जिन में यहाँ से भी इंप्रूवमेंट होने की उम्मीदें हैं।
ऐसा अविनाश जी का मानना है। ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड करके मौके कहाँ पर बनेंगे। अंशुल, इसकी शुरुआत आप कर दीजिए। बताइए आज आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं, कहाँ पर पैसे बनेंगे? डिम्पी जी, देखिए अभिषेक जी, मैं लास्ट वीक के कॉल से चालू करूंगा। पटेल इंजीनियरिंग मैंने बाय दिया था, वहां से 17% ऊपर आ चुका है स्टॉक, तो पहले वहां प्रॉफिट बुकिंग कर लें। और दूसरा, सिमिलर चार्ट पैटर्न के हिसाब से दो स्टॉक्स में लेके आया हूँ। और मैं मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स लेके आया हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मतलब 3-4 बार से मैंने कहा है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी जब तक ऑल टाइम हाई बनाएंगे उसके पहले मिड कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 4-5% ऊपर निकल जाएगा, तो बड़ा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में बनेगा। पहला शेयर बाई रहेगा जीटीपीएल का, 190-192 रुपए की रेंज में बाई करना है। 180 रुपए का स्टॉप लॉस है, 220 रुपए का टारगेट है। ये लगभग 20-22 हफ्तों से एक रेंज में फंसा हुआ है और 200 रेंज का ब्रेकआउट है। प्रीकर्सर टू द ब्रेकआउट आया है, इसलिए हम इसको प्रीएम्प्टिव बाई दे रहे हैं। दूसरा स्टॉक है जिसमें ब्रेकआउट आ चुका है, एवरेस्ट कांटो सिलेंडर। यहाँ पे लगभग 10 हफ्ते इनसाइड बार रहने के बाद करंट वीक में ब्रेकआउट दे रहा है। 153 पे बाई करना चाहिए, 145 का स्टॉप लॉस रहेगा और 183 का 2 से 3 हफ्ते का टारगेट रहेगा। तो ये दो स्टॉक्स में बाई रिकमेंड रहेगा। जीटीपीएल और एवरेस्ट कांटो में हमने अच्छी खासी तेजी हाल फिलहाल देखी है और ये तेजी आज भी बरकरार है। 9% का उछाल है, बावजूद इसके अंशुल इस शेयर को लेकर बुलिश है और आपके लिए ट्रेड की सलाह। 151 वाला शेयर 183 तक जाएगा। अंशुल जी, कब तक चला जाएगा ये? 2 से 3 हफ्ते का समय लगेगा, बल्कि उसके पहले चला जाएगा, बट ब्रॉडली 2 से 3 हफ्ते का समय पकड़ के चलिए। कॉल आपकी क्या 3 हफ्ते वाली है या फिर 2-3 दिन वाली है? नहीं, देखिए चलने को 2 से 3 दिन में चल जाता है, बट ब्रॉडली थोड़ा सा टाइम पकड़ के चलते हैं, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में जनरली पहली मूव के बाद 3-4 दिन कंसोलिडेशन निकल जाता है। अब इंजीनियरिंग मैंने 3 हफ्ते का टारगेट दिया था, वो 1 हफ्ते में 20% चल गया है। अभिषेक, इसमें ना मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा एवरेस्ट कांटो पे सर की कॉल का। मैं एक बार अपना चार्ट दिखाना चाहता हूँ। 1-2 दिन पहले हमने भी इसको शेयर को नोटिस कराया था। आप जरा, मैंने 2 चीज़ें इसके अंदर बताया था। सर की ये कॉल बड़ी ज़बरदस्त है और मैं बोलूँगा अभी तो चलना शुरू हुआ है ये। अगर चलने पर आ गया तो शेयर 250 भी हो जाएगा। आपको मैं जरा चार्ट दिखाता हूँ, एक बार जरा मेरी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप देखेंगे इसके अंदर ना एक टिपिकली एक बहुत ही बढ़िया एक बेस बन गया एवरेजेस का। आप अपनी स्क्रीन एक बार स्क्रीन जरा मेरी वाली दिखाइए तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस, बेहतरीन बेस इसका बन गया एवरेजेस का। और यहाँ से अगर ये चला तो एक बड़ा मूव देगा। ये टिपिकली गैप को भी फिल करेगा और गैप के साथ थोड़ा आगे भी बढ़ेगा। पीसीआर थोड़ा फास्ट कीजिए काम। एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स का जो गैप है, ये वाला जो गैप, इसको थोड़ा फिल कर दिया इसने और ये स्पीड से बढ़ने के लिए तैयार है। स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है इसका, एवरेजेस का ब्रेकआउट है और ये टिपिकली जहाँ से टूटता है ना वहाँ तो जरूर जाता है। ये 175 से टूट के आई थी इसकी एवरेज। कहोगे तो मैं आपके सामने मार्क भी कर देता हूँ, आप ये देखेंगे ये है 175। तो यहाँ तक तो आराम से जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है और उसके ऊपर ये वाला ब्रेकआउट हो गया तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसके अंदर कम से कम 200 वाले लेवल्स भी देख सकते हैं, ये लेवल्स है। तो चलने के लिए तैयार शेयर है एवरेस्ट कांटो। मेरे को तो बहुत पसंद आया। नहीं बिल्कुल, ये तो इसका नाम भी सबको पता है डिम्पी। कोविड के टाइम में तो सबके जुबान पे नाम याद आ गया था एवरेस्ट कांटो। और लास्ट ईयर की अगर बात करें तो फर्स्ट हाफ बहुत शानदार रहा, सेकंड हाफ थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला रहा और अब ये फिर से चल रहा है। और इस पर आप नज़र रखिए। 183 के टारगेट से अंशुल जी की तरफ से। बाजार पर अगर नज़र डालें तो बाजार में कमज़ोरी थोड़ी सी बढ़ी है ऊपरी स्तर से। अब निफ्टी ऊपरी स्तर से 130 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है और अब चुनौती है 21,800 को प्रोटेक्ट करने की। सोनी जी, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं? अब चूंकि बाजार का मोमेंटम थोड़ा सा मंदी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्या कोई सेल कॉल है या फिर दोनों तेजी के ही सौदे होंगे? अभिषेक जी, मेरा भी यहाँ पे दोनों बाय कॉल रहेगा। इनफैक्ट हल्की सी डिप अगर मिल रहा है तो अभी लेवल पे बाय करने के लिए बेहतर रहेगा। पहला है विप्रो में। मोस्ट लाइकली आज मार्केट में जहाँ पे हमको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी नजर आ रहा है वो बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी है। सो बैंक निफ्टी यहाँ पे जैसे अनसर्टेनिटी के साथ अभी थोड़ा सा रेंज में आ गया है, तो उसको एक काउंटर सपोर्ट देने के लिए आईटी हमेशा ऊपर आता है, तो इसलिए मेरा पहला पिक विप्रो रहेगा। विप्रो में काफी अच्छे से पोजीशंस बिल्ड हो रहे हैं। आज शांत है बट मोस्ट लाइकली कल तक अगर उसका ब्रेकआउट आता है और व्यू सही जाता है तो काफी अच्छे से रहेगा। तो विप्रो आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। हल्की सी डिप टुवर्ड्स 480 तक आप बाय कीजिए। स्टॉप लॉस 470 लगाइए और टारगेट रहेगा 520। विप्रो का एक पेंडिंग है एक 490 480
485 490 के रेंज के ऊपर अगर जब ब्रेकआउट देगा तो वहां से काफी अच्छे से चलेगा एंड टुवर्ड्स 520 जाने के चांसेस है। तो ये एक पोजिशनल कॉल है, इंट्राडे आज के लिए नहीं, बट इसको पोजिशनल तौर से लीजिए। दूसरा काउंटर है मेटल स्पेस में से वेदांता। आज हमने देखा है मेटल स्पेस में काफी स्टॉक्स ने अच्छे ब्रेकआउट दिए हैं, जैसे कि टाटा स्टील, एनएमडीसी, सेल, नेशनल, नाल्को भी। वेदांता एक इकलौता स्टॉक है जहां पे अभी एक ब्रेकआउट आना बाकी है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है और वेदांता में भी पोजीशंस अच्छे से बिल्ड हो रही हैं। इनफैक्ट 270 का काफी अच्छा सपोर्ट है, वहां पे मल्टीपल सपोर्ट टेक्निकल चार्ट पे बन गए हैं। सो वेदांता बाय कीजिए 268 स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट है 292। श्रीकांत चौहान हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। बताइए आपके ट्रेड्स क्या हैं और ट्रेड देने के लिए ध्यान दीजिएगा कि बाजार इस वक्त दिन के निचले स्तर पर चले गए हैं। निफ्टी है अब 86 अंक नीचे 21,750 के आसपास, यानी कि दिन के ऊपरी स्तर से तकरीबन 150 से पौने 200 अंक नीचे आकर बाजार कारोबार कर रहा है। श्रीकांत जी, आपकी कॉल्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बिल्कुल देखिए, आज मार्केट में वैसे भी हमने करेक्शन देखा है और अभी जस्ट मार्केट ने अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को, यानी कि जो शुक्रवार के लोज थे लगभग 800 के, उन्हें तोड़ा है। तो यहाँ से अगर ये करेक्शन अगर बढ़ता है तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है, वो आ रहा है 21,700 का। सो 21,700 के करीब एक बड़ी पुट राइटिंग खड़ी है और अगर इन लेवल्स को भी अगर मार्केट तोड़ता है तो फिर शायद हम 21,500 तक जा सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी तक का ट्रेंड काफी स्ट्रांग है और कई सारे स्टॉक्स में हमने मोमेंटम देखा है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट करंट लेवल पे हमें कुछ कॉन्ट्रा बेट्स लेने पड़ेंगे और उन्हीं स्टॉक्स को खरीदे जो स्टॉप लॉस के काफी नजदीक है। जैसे कि ये जो अपना इंजीनियर्स इंडिया है, वो अच्छा लग रहा है हमें। 247 248 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो रिवाइज स्टॉप लॉस रहेगा वो मेरा रहेगा 239 का, बिकॉज स्टॉक अभी थोड़ा करेक्ट हुआ है। तो 239 के स्टॉप लॉस के साथ इंजीनियर्स इंडिया को लॉन्ग करें। टारगेट्स नजर आते हैं वापस से 273 से लेकर 275 के। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इंडस टावर ये एक स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। इंडस टावर अभी चल रहा है 216 218 के करीब है ये। 210 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स नजर आते हैं 235 से लेकर 240 के। तो 235 240 के टारगेट के लिए इंडस टावर को भी लॉन्ग करना चाहिए। इंडस टावर्स और दूसरा शेयर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड।